महिला बस नौका पर एक सुंदर तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे बेकाबू पाल अचानक उसे समुद्र में फेंक देगा। पास खड़े माइक ने तुरंत लाइफ बॉय फेंका और टीना से कहा कि वह जहाज के केबिन में जाकर कंबल ढूंढे, लेकिन कंबल ढूंढते समय उसे सीट के नीचे छिपा हथियारों का भंडार मिला। ये वाकई उसे चौंका गया, लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी माँ को मैक ने सफलतापूर्वक नाव पर वापस खींच लिया, जिससे टीना की चिंता थोड़ी कम हुई। लेकिन यह शांति उसी रात पूरी तरह से टूट गई। टीना को अचानक कुछ हलचल सुनाई दी। उसने जहाज के केबिन से सिर बाहर निकाला और देखा कि डेक पर एक समूह हथियारबंद खड़ा है। वह डर गई और जल्दी से सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकालकर जवाबी कार्रवाई की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने चुपके से सिर बाहर निकाला, उसने अपनी माँ और मैक को गोली लगते देखा। घबराकर वह कोने में छुप गया, जिससे समुद्री डाकुओं की तलाशी से बच सका। जब उसने सुना कि समुद्री डाकू जा रहे हैं तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन देखा कि नौका में आग लग गई है। शायद समुद्री डाकुओं ने सबूत नष्ट करने के लिए आग लगाई थी। बिना हिचकिचाहट के टीना दौड़कर आग बुझाने लगी। अगले दिन उसने देखा कि नौका जलकर बुरी तरह खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि जहाज का पाल भी नष्ट हो गया था। इस विशाल समुद्र में टीना ने पहली बार पूरी तरह से निराशा महसूस की। तभी अचानक लड़की ने समुद्र में डूबी हुई रस्सी देखी। उसने जल्दी से रस्सी को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर चौंक गई कि रस्सी के उस सिरे पर मैक बंधा हुआ था। उसने जल्दी से उसे बिस्तर पर खींच लिया। सौभाग्य से मैक अभी भी जीवित था। मैक की मदद से टीना ने जल्दी से एक अतिरिक्त पाल ढूंढ लिया और उसे सफलतापूर्वक लगा दिया। नौकायन की समस्या तो हल हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने देखा कि यॉट में पानी भर रहा था। उसने जल्दी से क्षतिग्रस्त जगह ठीक कर दी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आराम करना चाहता था, टीना ने एक और डरावनी बात देखी। उसने माइकल की तस्वीर देखी, जिसमें वह और वह आदमी जिसने उसकी माँ को गोली मारी थी साथ थे। टीना गुस्से में दांत भींचते हुए माइकल से सवाल करने लगी कि वह उन समुद्री डाकुओं के साथ क्यों मिला हुआ है, लेकिन माइकल की सफाई ने टीना के संदेह को कुछ हद तक दूर कर दिया। इसी तरह वे दोनों समुद्र में 3 दिन 3 रात प्याउते रहे, जब वे लगभग निराश हो चुके थे। लड़की ने अचानक देखा कि पास में एक छोटा द्वीप है। वे खुशी से झूम उठी और जल्दी से लाइफ बोट पर बैठकर जमीन पर उतर गई। और भी खुशी की बात थी कि इस द्वीप पर न केवल मौसम सुहाना था, बल्कि प्यास बुझाने के लिए मीठा पानी भी था। उस रात वे अलाव जलाकर गर्मी प्राप्त कर सके। लेकिन तभी मैक ने महसूस किया कि टीना अब उसकी मुट्ठी में है और उसने तुरंत अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने टीना को दिखाने का नाटक किया कि कैसे रस्सी बांधनी है, लेकिन जल्दी से उसे बांध दिया। इसके बाद मैक ने चौंकाने वाला रहस्य बताया। वह भी एक समुद्री डाकू था और सरदार की पत्नी से संबंध के कारण उसके साथी उसे मारना चाहते थे, लेकिन अगर वह टीना को सरदार को सौंप देता तो वह बच सकता था। सच सुनकर टीना डर गई। उसने तुरंत प्रतिरोध किया और बैग से पिस्तौल निकाली, लेकिन जैसे ही गोली चलाई, पता चला उसमें गोली नहीं थी, बल्कि वह आदमी ने छिपा दी थी। यह देखकर मैक तुरंत टीना को काबू करने बढ़ा। लड़की ने जोर लगाकर रस्सी से खुद को छुड़ाया और जंगल की ओर भागी। सुबह होते ही टीना ने सोचा कि वह अकेले लाइफ राफ्ट पर बैठकर भाग जाए, लेकिन उसे पता था कि उसे देखा जा सकता है। इसीलिए टीना छिप गई और मौका देखकर फिर से सोचा। ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैक अचानक जहाज से गिर गया। टीना धीरे से उसके पास गई और देखा कि वह मरा नहीं था। वह और देरी नहीं करना चाहता था और पूरी ताकत से बचाव नौका खेने लगा। आखिरकार वह बड़ी नाव पर लौट आया। थकी टीना सो गई, लेकिन जागने पर देखा कि समुद्र का पानी केबिन में भर चुका था। नौका के डूबने से पहले वह बचाव रिंग पर चढ़ गई। उस पल अनंत समुद्र को देखते हुए टीना पूरी तरह टूट गई।